हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज के डेली रूटीन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू सो मच। आप सब ने जो मेरे कल वीडियो दिया था, व्लॉग दिया था, उसमें आप सब ने बहुत सारा ब्लेसिंग, उसके बाद कुछ नुस्खे भी दिए, जैसे पानी बैठकर पीना चाहिए, ये वो, जल्दी से ठीक हो जाओ। उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सब इतना केयर कर रहे हो और अभी लग रहा है कि मेरी फैमिली थोड़ी सी बढ़ गई है, सब्सक्राइबर फैमिली, यूट्यूब फैमिली। सो थैंक यू सो मच। तो अभी आई थी मैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि कल नहीं आई थी, कल इतनी बीमार थी और आज आ गई हूँ। और मैंने सोचा थोड़ा सा अभी तबीयत बेहतर है तो मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि फिर आदत बिगड़ जाएगी, सुबह उठने का मन नहीं करेगा और थोड़ा सा फ्रेश भी फील होगा बोल के मैं आज आ गई थी। और अभी वापस जा रही हूँ घर। आप सब तो पता ही है, मैं जब घर जाती हूँ तभी आप सबके साथ ऐसे इंटरेक्ट करती हूँ। तो अभी घर जा रही हूँ और अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर है, तो घर जाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आज का डेली रूटीन ब्लॉग। तो चलिए। और सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा, उफ, सन्नाटा। ऐसे घर में पड़ी थी ना बीमार की तरह, तो ऐसा लग रहा था कुछ ज़्यादा ही बीमार हूँ, इसीलिए झटपट उठ के आ गई कि थोड़ा सा फ्रेश फील हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। सो अभी घर जाते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। सो गाइस, आ गई हूँ मैं घर, और घर आते ही आप सबको क्या देखने मिलता है, हमेशा ही फेसबुक, और मेरे हाथ में डंडा है। डंडा ना लो ना तो ऊपर ऐसे झपटता है ना, और मेरे हाथ में ना इसने इतना खरोच मार के मतलब पूरा इसका निशान कर दिया है, और ये निशान जाता ही नहीं, पता नहीं क्यों। और ये मतलब दिन भर तो कुछ नहीं करता, सुबह मतलब मुझे नहीं देखता है ना, तो अचानक देख लेता है, तो इसके साथ खेलना पड़ता है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा मतलब शरारत करता है। उसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में, और इतनी गर्मी लग रही है, और जूते भी पता है जो शूज़ पहन के जाती हूँ ना, वो अंदर खोलना पड़ता है फेसबुक के कारण, क्योंकि फेसबुक अगर बाहर शूज़ खोल दो ना तो वो शूज़ फिर मिलता नहीं, पता नहीं कहाँ लेके जाके फेंक के आता है, वही पता, और काट के ख़त्म कर देता है। उसके बाद आके थोड़ी देर मैं बेड में बैठी, फ़ैन चलाई, इतनी गर्मी हो गई थी, मतलब इतनी गर्मी क्या बताऊँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा आज बाहर जाने से पहले ही अपना रूम वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब बाहर जाती हूँ ना तो अंदर आने का मतलब टाइम ही नहीं मिलता। जैसे ही बाहर जाओ, फिर घर का झाड़ू पोछा, पूजा, ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर नहाओ, उसके बाद फिर मिस्त्री आ जाते, उन लोगों को चाय दो, फिर दिन का खाना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बहुत दिनों में एक दिन कपड़े धोती हूँ, मतलब 2-3 दिन का एक साथ ही धोती हूँ, क्योंकि एक-एक कपड़ा मैं कभी नहीं धोती, एक दो बहुत इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद में सब मशीन में डाल देती हूँ। तो इसीलिए आज मैंने सोचा बेडशीट वगैरह, पिलो कवर वगैरह सब कुछ मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो फिर धोया नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने सब कुछ चेंज कर दिया है। और जो बेडशीट है उसको भी चेंज कर दिया, पिलो कवर वगैरह चेंज करके अभी फिर पिलो कवर वगैरह लगा रही हूँ। उसके बाद फिर सॉरी, उसके बाद फिर जो सफाई, मतलब जो बेड के ऊपर सामान रखा हुआ है वो भी मैं अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना, दिन भर ये लेती हूँ वो लेती हूँ, तो फिर उसको मतलब एक जगह में रखने के लिए टाइम लग जाता है, इसीलिए। उसके बाद फिर जो ब्लैंकेट है उसको भी मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। अभी इस ब्लैंकेट का कुछ काम नहीं है, क्योंकि गर्मी आ गई है। उसके बाद फिर मैं वार्म वाटर पीने आई हूँ, और आप सब ने मुझे बहुत बताया कि दीदी आप बैठ के पियो पानी, इसीलिए आज मैं आप सबके बात मानकर मैं बैठ के पी रही हूँ। और आज मैं 2 गिलास पीना मतलब पी रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ज़्यादा पीने के लिए। तो उसके बाद अभी आ गई हूँ नहा के, और आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे को क्या होता है गाइस, फास्ट होता है। तो आज है मेरे फास्ट, और इतने दिनों से बाल इसीलिए नहीं धोया था, क्योंकि ना मैंने बालों में कुछ मतलब लगाया था, इसीलिए मैंने नहीं धोया था। लेकिन आज मैं फास्ट है तो इसीलिए मैंने धोया, क्योंकि मेरा बाल ना बहुत सारे मतलब वाइट वाइट हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, किसकी वजह से, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है, इसीलिए मैंने कुछ मेडिसिन लगाया था, तो इसीलिए मैंने बाल नहीं धोया था। सो देखती हूँ, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा है तो मैं इसमें भी ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। उसके बाद मैंने बाल में थोड़ा सा सीरम वगैरह लगाकर सिंदूर लगा लिया। सिंदूर लगाने से मुंह में ऐसा मतलब रौनक आ जाता है ना, तो सिंदूर टीका सब कुछ लगाया। उसके बाद फिर अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए। आज फास्ट है, और फास्ट में तो थोड़ा ज़्यादा ही पूजा होता है, तो यहाँ पे मैं फूल तोड़ रही हूँ। और आज
रेड कलर का फूल ज़्यादा चढ़ेगा, मतलब गणेश जी का व्रत लिया है ना मैंने ट्यूसडे को, तो रेड कलर के फूल ज़्यादा लगेंगे, इसीलिए मैं बाहर जाके लेके आई। उसके बाद अभी मैं पूजा कर रही हूँ। आज भी मैंने थोड़ा सा आप सबको क्लिप दिखा दिया मेरे पूजा क्या हुआ। और आज मैंने सर में पल्लू लिया है क्योंकि मुझे कमेंट बहुत सारे आए थे, इसीलिए मैं लेती हूँ, कभी-कभी भूल जाती हूँ। और फिर मेरे रूम में आने के लिए अभी तो बहुत घूम के आना पड़ता है, आप सबको पता ही है घर का काम चल रहा है, इसीलिए मैं कभी-कभी मतलब छोड़ देती हूँ। लेकिन आज तो व्रत है, इसीलिए मैंने सर में पल्लू भी ढका हुआ है और अभी मैं पूजा करने वाली हूँ। सो अच्छे से पूजा कर लिया है, थोड़ा-सा क्लिप आप सबको भी मैंने दिखा दिया। उसके बाद फिर मैंने कपड़े धोए थे, मैंने बताया था बहुत दिनों का कपड़ा एक साथ धोती हूँ बोल के, और अभी तो बहुत दिनों से अच्छा सा धूप निकल रहा है। पता नहीं आज तो फ़ोन में दिखाया था वेदर में मतलब बारिश आएगा, तो मैंने आज सारा कपड़ा धो दिया। और आप लोग कौन-कौन फ़ोन में वेदर देखते हो, मतलब आज धूप देगा या बारिश देगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं तो देखती हूँ। उसके बाद मैं खाने वाली हूँ कलई चाने, मतलब चना खाने वाली हूँ, क्योंकि ना मुझे एसिडिटी हो गई थी, आप सबको तो पता ही है। और आज व्रत है, खाली पेट रहूँगी तो मैं फिर मर ही जाऊँगी, मुझे डर लगता है फिर वापस ना हो जाए। थोड़ी-सी ही मुझे आराम मिली है, तो इसीलिए मैं खा रही हूँ चना। उसके बाद फिर मैं सब्जी काटने लग गई जल्दी से, क्यों पता है, अभी मुझे पता चला हमारे घर में आने वाले हैं मेहमान, तो इसीलिए मेहमान आने वाले हैं और जल्दी से मैं खाना बना दूंगी, क्योंकि ना अभी खाने का टाइम तो 12 बजे होता है, तो मेहमान आने वाले होते हैं, उनके साथ बातें भी करना पड़ता है, इसीलिए मैं खाने का जो भी आइटम वगैरह होता है मैं पहले से बना के रख देती हूँ। अभी तो गर्मी का दिन भी है, ठंडा हो जाएगा तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए। और मम्मी आके देख रहे थे कितना काटना पड़ेगा। उसके बाद अभी मैं बीन्स काट रही हूँ, और कौन मेहमान आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, मैं थोड़ी देर में आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने चटनी बना लिया है चेरी टमाटो तिल डाल के, बाद में मैं दिखाऊंगी आप सबको मैंने क्या क्या बनाया क्या क्या नहीं, सब कुछ दिखाऊंगी। बस आप लोग मेरे वीडियो एंड तक देखेगा तभी पता चलेगा कौन मेहमान आए थे, क्या खिलाया मैंने, कहाँ से आए थे, ये सब कुछ दिखाऊंगी। बस आप लोग मेरे एंजॉय करिएगा व्लॉग एंड तक। और मुझे पता है आप सब देखते हो, सारे लोग देखते हैं, मुझे पता है। उसके बाद यहाँ पे मैं दाल वगैरह सब कुछ मतलब बना रही हूँ। अभी टाइम तो इतना नहीं हुआ है, बस 10:30 ही हुआ है, लेकिन मैं धीरे धीरे सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब है, कुछ करने का मन नहीं है, पकाने का भी मन नहीं है, इसीलिए। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ ना, मम्मी पापा खाने लगे लंच, क्योंकि मेहमान थोड़े से लेट हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने बोला कि हम शाम में ही आ जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इसीलिए मम्मी पापा ने खा लिया। और मैंने बस वेज ही सब्जी बनाया था, नॉन वेज नहीं बनाया था, अच्छा हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ टीवी देखने के लिए, और मेरे लिए फ्रूट काट के लेके आई हूँ, क्योंकि आप सबको मैंने पहले भी बताया है मुझे एसिडिटी है, तो बिना खाए तो मैं नहीं बैठ सकती। और एप्पल कीवी, उसके बाद ये तो गाइस अभी मैं फ्रूट खा रही हूँ। तो मेहमान आने वाले थे, मैंने आप सबको बताया था, और खाना जितना भी जो भी था सब कुछ मैंने बना लिया था, लेकिन आप सबको मैंने दिखाया नहीं था। लेकिन एन मौके पर मतलब मुझे कॉल आया कि हम 3-4 बजे आएंगे, रात का खाना खाएंगे, ऐसे बोला। लेकिन मैं दाल वगैरह सब कुछ बना लिया था, तो कोई बात नहीं, जो नॉन वेज था वो बनाया नहीं था, जो वेज वगैरह था सब कुछ बन गया था, कोई बात नहीं, अगर वही गर्म करके दे दूंगी, है ना। अभी तो गर्मियों का दिन है, इतना कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। तो वो लोग आएंगे शाम में, मैं आप सबको शाम के टाइम दिखाऊंगी। तो अभी मम्मी पापा खा लिया उन्होंने खाना, अभी मेरी बारी है। तो इतना कुछ फ्रूट तो मैं आगे तो कभी नहीं खाती थी, लेकिन अभी क्या हुआ ना, जो डाइजेस्ट मतलब जो एसिडिटी की वजह से मुझे अभी आज व्रत में भी सुबह मैंने काले चने खाए, अभी ये फ्रूट खा रही हूँ। मतलब खाली पेट नहीं रहना बोला था डॉक्टर ने, लेकिन अभी फास्टेड तो रहना पड़ेगा, इसीलिए अभी मैं इतना सारा फ्रूट खा रही हूँ। और मैंने कीवी लेकर आई थी, मुझे कीवी बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट फ्रूट में कीवी, संतरा और आम, ये तीनों होना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सबसे नापसंद तो ये एप्पल है, लेकिन क्या करें, अभी खाना पड़ेगा। तो ये कीवी मैंने सोचा था खट्टा होगा, लेकिन नहीं, ये मीठा है, बहुत टेस्टी है। तो अभी मैं टीवी देख देख के ये मेरा एंजॉय करती हूँ। आप लोग भी अपना लंच एंजॉय करिएगा, और मैं अभी सामने आप सबको दिखाऊंगी जब मेहमान आएंगे तब। तो यहाँ पे मतलब मैं टीवी देख देख के खा रही हूँ फ्रूट। तो थोड़ा सा तबीयत अभी तो क्या बताओ, पेट थोड़ा सा दर्द नहीं कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा मेडिसिन बहुत ही काम आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अभी 3 बज रहे, तो यहाँ पे मैं फिर से खाने की तैयारी करूँ, क्योंकि शाम तक मतलब 5-6 बजे खाने के लिए आ जाऊँगे बोल रहे थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे साग काट रही हूँ, क्योंकि साग पहले बना दूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए ये साग लेके आए थे। उसके बाद हम नॉन वेज में फ़िश बना
बना रहे हैं, लोकल फ़िश है ये, मम्मी फ्राई करी। और आप लोग ये कढ़ाई को काला मत बोलेगा, क्योंकि नॉनवेज बनाने के कढ़ाई ना हम लोग का अलग ही होता है। उसके बाद फिर ये चेरी टमाटो डाल के बनाएंगे। उसके बाद आ गए हैं मेरे मेहमान, और कौन है, बहुत सारे लोग तो पहचान चुके हैं। तो ये है मेरे भैया और भाभी, जो नए नए शादी हुआ था, आप सबने शादी वाला ब्लॉग देखा होगा। तो ये नए नए पहली बार हमारे घर आए हैं। तो ये लोग 12 बजे आने वाले थे, लेकिन कुछ काम के वजह से देर हो गई। उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ इनके लिए चाय, और चाय में देने के लिए मैंने नमकीन और ड्राई केक और पेड़ा, उसके बाद खुआ बोलते हैं इसको, ये सब मैंने सजा के उन लोग को दे दिया। वो लोग पी भी रहे। तो आप लोग कौन कौन मेरे शादी का व्लॉग देखा है, आप सब ने ये मेरे भाभी और भैया को किसने किसने व्लॉग में देखा है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे ना जब नए नए दूल्हा और दुल्हन आते हैं ना, तब ऐसे टीका लगाते हैं। मतलब ये टीका मतलब हम लोग का रिचुअल ही है। जो नए नए लोग जो दूल्हा और दुल्हन आते हैं, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, कुछ भी हो, लेकिन पहली बार अगर किसी के घर जाए शादी के बाद, तो ऐसे टीका लगाते ही है। तो यहाँ पे मम्मी पापा भैया और भाभी को टीका लगा रहे हैं, और ये भाभी की बुआ की लड़की है जो बीच में बैठी हुई है। उसके बाद फिर मम्मी और पापा ने तो जो टीका है वो लगा दिया है। उसके बाद ना दूल्हा और दुल्हन जो घर के जिनके घर जाते हैं ना, उनके लिए कपड़े वगैरह गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं, वो सब भी दे दिया। उसके बाद अभी खाना रेडी हो चुका है। तो बीन्स की सब्जी, फिश, उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया है दाल, उसके बाद फिर यहाँ पे बनाया है मैंने साग की सब्जी, उसके बाद यहाँ पे चेरी टमाटो तिल डाल के, यहाँ पे सलाद, प्याज, ऑनियन, ओह सॉरी प्याज नींबू था, उसके बाद पापड़ था, और यहाँ पे देखिए खाना भी रेडी हो चुका है। और ये फिश। तो यहाँ पे हम लोग का जो लंच नहीं, अभी तो डिनर ही बोलूँगी, लेकिन 6-7 बजे, लेकिन अभी भैया भाभी के लिए तो डिनर ही हो गया, आते आते लेट हो गए। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया खाने का। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत खुश होके खाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस अभी खाना खा के यहाँ पे सारे लोग बातें कर रहे हैं। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे दूसरे ब्लॉग में। आज ब्लॉग देने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। और मेरे ब्लॉग एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ, बाय बाय। थोड़ी देर में भी बातें करती हूँ सबसे।